बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज की नशिस्त में आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी को। तो कम्युनिटी फार्मेसी वो होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया में मेडिसिन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी एक ख़ास एरिया के अंदर वो अपना काम करती है और लोगों को मेडिसिन के बारे में सहूलियात मुहैया करती है। तो बेसिक जो होता है गोल कम्युनिटी फार्मेसी का, वो ये होना चाहिए कि वो लोगों को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करे, मेडिसिन के बारे में पेशेंट की काउंसलिंग भी करे, और फिर अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन के बारे में सेमिनार भी कराए, लोगों के लिए फ्री कैंप अरेंज करे। ये सारे काम उसको करने चाहिए। तो ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक इसका हिस्सा है जिसको हम कहते हैं रिटेल फार्मेसी, और दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं होलसेल। उसके लिए बेहतर नाम जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम थोड़ा सा रिटेल फार्मेसी को देखते हैं। रिटेल फार्मेसी जो है वो मेडिसिन खरीदती है, वारंटी पर खरीदती है, और ख़रीदती है डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो आगे कस्टमर को, यानी जो कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंज्यूमर पेशेंट जो है, उसको मुहैया करती है, उसको वो देती है। तो अब मेडिसिन होती है दो किस्म की। एक वो मेडिसिन जिसको हम कहते हैं OTS, यानी ओवर द काउंटर सेल, कि वो मेडिसिन जिसके लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी वो मेडिसिन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पर सेल की जा सकती है। ज़्यादातर मेडिसिन वही हैं जो कि प्रेस्क्रिप्शन पर सेल होती हैं। इसकी डिटेल तो हम इंशाल्लाह बाद में देंगे। आज ये है कि उसका मेन काम क्या है रिटेल फार्मेसी के। तो जब प्रेस्क्रिप्शन आता है तो जहाँ पे जो क्वालिफाइड पर्सन है, जहाँ पे जो फार्मासिस्ट है या फार्मेसी टेक्नीशियन है, उसका पहला काम ये है कि उस प्रेस्क्रिप्शन को पेशेंट से रिसीव करे, उसके बाद उसकी रीडिंग करे कि क्या वो पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, फिर उसकी चेकिंग करे। चेकिंग उसने क्या करनी है, ये एक अलग पूरा सब्जेक्ट है कि उसकी उसने डोज भी देखनी होती है, बीमारी के साथ दवाई का तल्लक भी देखना होता है, फिर जो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन लिखी हुई हैं उसके बारे में भी उसने देखना होता है कि ये आपस में इनका कोई तजाद तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसने देखनी होती हैं। और इसमें यह भी उसने देखना है कि जो बीमारी ऊपर लिखी गई है, क्या ये मेडिसिन उसी के बारे में है, कहीं कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसको देखनी है। और ये सारी चीज़ें कब देखेगा, जब उसने प्रेस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़ लिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रेस्क्रिप्शन साफ नहीं लिखा होता, तो फिर पढ़ने में दिक्कत आती है। तो अगर पढ़ने में दिक्कत आए तो तुक्के से मेडिसिन मरीज को नहीं देनी। क्या करना है, आप अपने किसी सीनियर से जो साथ है उससे पूछ लें कि आपको ये पता चल रहा है कि ये मेडिसिन कौन सी लिखी हुई है। अगर आपके साथ कोई सीनियर मौजूद नहीं है तो किसी और फार्मेसी वाले से पूछ लें, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें जिन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है। उनसे पूछने कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा या पढ़ा नहीं जा रहा। अगर कोई ना आपका कोई सीनियर उसको पढ़ रहा है, ना आपका डॉक्टर साहब से रब्ता हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उसको वैसे ही बगैर सोचे समझे मेडिसिन दे देनी चाहिए? नहीं। तो फिर उसका हल ये है कि आप उस पर यह भी ना जाहिर होने दें कि आपको पढ़ना नहीं आ रहा या ये लिखा है और सही नहीं है। ये चीज़ें पेशेंट की नज़र में नहीं आनी चाहिए। आपको चाहिए कि उसको कह दें कि ये मेडिसिन हमारे पास इस वक्त नहीं है,
किसी और से जाके ले लें, ताकि अगर आपने कह दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा तो वो समझेगा कि आप अनपढ़ हैं। अगर आपने कह दिया कि डॉक्टर साहब ने सही नहीं लिखा तो फिर भी वो गलत है। इसलिए एक ही तरीका है, उसको कह दें कि मेरे पास आज ये मेडिसिन नहीं है, किसी और से जाके ले लें। तो इस तरह ये है कि आपने प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ना है, प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के उसमें मेडिसिन को देख के फिर आपने हैंड ओवर करनी है मरीज की। और फिर मेडिसिन हैंड ओवर करने का भी ये तरीका होता है। हमारे यहाँ जो तरीका है, हम क्या करते हैं कि बड़ा करें, हम अच्छा सलूक करें मरीज के साथ और दवाई के साथ। क्या करते हैं, एक ब्राउन एनवेल्प लेते हैं, उसमें स्ट्रिप डालते हैं, उस पर लिख देते हैं सुबह दोपहर शाम। तो ये तरीका एक्चुअल तरीका नहीं है। असल तरीका ये है कि आप अगर उसको बंद डब्बी भी बेशक दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी अपने कंप्यूटर से एक चिट निकाल कर लगाएं, जिसके ऊपर मरीज का नाम भी हो, उसकी डोज भी हो, उसकी इंस्ट्रक्शन भी हो कि इसे आपने इसको कैसे खाना है, कब खाना है, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें लिख के दी। ये जो तरीका है कि सुबह दोपहर शाम, इससे क्या होगा, फ़र्ज़ किया आज कल के दिन है तो सुबह मरीज समझेगा 8 बजे, शाम समझेगा 5 बजे, दोपहर समझेगा 12 बजे, यानी 8 से लेके 5 बजे तक सिर्फ 9 घंटे बनते हैं। तो जो मेडिसिन उसने खानी थी पूरे दिन के अंदर वो 9 घंटे में ख़त्म, बाकी 15 घंटे क्या है, वो फाका। तो जब सुबह दोपहर शाम का मतलब होता है कि 8 आवरली, कि 8 घंटे के बाद आपने मेडिसिन लेनी है, तो वो बनती है कि अगर आप सुबह 6 बजे पहली डोज लें, दूसरी 2 बजे बनेगी और तीसरी डोज रात को फिर 10 बजे बनेगी। तो मरीज को इस तरह फैसिलिटेट करें कि उसको सही समझ आ जाए और उसको ऊपर पूरी अपनी चिट लगा के दें और उसके ऊपर फिर आपका अपना नाम भी हो फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का जो उसको मेडिसिन दे रहा है। तो ये तरीका होता है उसको मेडिसिन हैंड ओवर करने का। ये कोई तरीका नहीं है कि एक हम ब्राउन एनवेल्प लेते हैं, उसमें ब्लिस्टर डालते हैं, उसके ऊपर बहुत हम करें तो सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या शाम इतना लिख के हम उसको उसके हवाले करते हैं। तो ये तो था कि मरीज को आपने मेडिसिन उसके हैंड ओवर किस तरह करनी है। अब है जो आपके एक फायदे की बात भी है कि लीगली डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी वो बाउंड है कि आपको रिटेल पर 15% डिस्काउंट दे। अगर कोई कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर आपको 15% से कम डिस्काउंट देता है तो वो एट फॉल्ट है, उसके खिलाफ कानूनी का चाराजोई हो सकती है। और एक है, 2 किस्म के डिस्काउंट हैं कानून के अंदर। एक है मिनिमम डिस्काउंट, वो है ये 15% ऑन द रिटेल। जो मैक्सिमम रिटेल लिखी हुई है उस पर 15% यानी 15% डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटर ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको देना है। और दूसरा होता है एक जिसको कहते हैं हम मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो होता है ट्रेड पर 40%, यानी कोई कंपनी या कोई आपको, अगर आपके पास वारंटी ऐसी आती है जिसमें 40% ट्रेड पर से भी ज्यादा डिस्काउंट है तो वो भी लीगली इजाजत नहीं है। तो ये तो था कि रिटेलर के पास जब मेडिसिन आती है उसको क्या करना होता है। फिर उसने, रिटेलर ने अपनी मेडिसिन का रिकॉर्ड भी रखना होता है कि जो मेडिसिन वो पेशेंट को दे रहा है उनमें अगर ऐसी आइटम है कि उनका रिकॉर्ड रखना है, जो ख़ास तौर पर अगर शेड्यूल डी और शेड्यूल बी जो कि पंजाब ड्रग सेल रूल्स में दिए हुए हैं उसकी मेडिसिन है, तो फिर आपने उसका रिकॉर्ड भी रखना है। और कोई शायद मेडिसिन ऐसी है जो उससे बाहर हो, यानी कानून में तो सब मेडिसिन का रिकॉर्ड है, लेकिन होता क्या है कि अक्सर महकमा सेहत के लोग जो हैं जब वो चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि चलो कम अज़ कम आप नारकोटिक्स का और स्टीराइड का ये तो रिकॉर्ड तैयार कर लें। अगर इतना भी कर लेते हैं तो वो बाकी चीज़ों से वो सरफे नज़र करते हैं।
तो ये था कि एक रिटेलर के लिए की क्या जिम्मेदारी है और वो कैसे मेडिसिन लेता है। अगर अब हम आए डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ या होलसेलर की तरफ, तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है कि वो मेडिसिन खरीदता है फॉर फर्दर सेल टू द रिटेलर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को या वेटरनरी डॉक्टर को। तो वो खरीदता किससे है? मैन्युफैक्चरर से या फिर इंपोर्टर से। इंपोर्टर से खरीद के उसने और मैन्युफैक्चरर से खरीद के उसने देनी है किसको? लाइसेंस होल्डर मेडिकल स्टोर को या फार्मेसी को। इसके अलावा किसी ऐसे बंदे को मेडिसिन उसने सेल नहीं करनी जो कि लाइसेंस होल्डर नहीं है, सिवाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अगर देनी है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दवाई सेल करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वेटरनरी डॉक्टर को आपने मेडिसिन सेल करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको कहते हैं? कि वो डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड हो पीएमडीसी से, यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से वो रजिस्टर्ड हो, तो उसको कहते हैं ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। उसमें एमबीबीएस डॉक्टर भी आते हैं और ये बीडीएस जिनको हम डेंटल सर्जन कहते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। इनको अगर आपने मेडिसिन फरोख्त करनी है तो इनसे लाइसेंस मांगने की या इनको मेडिसिन रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर या कोई वेटरनरी प्रैक्टिशनर मेडिसिन लेता है अपने यूज़ के लिए, यानी अपने पेशेंट को डिस्पेंस करने के लिए, अपने पेशेंट के लिए, तो फिर उसको इजाज़त है। अगर वो काउंटर सेल करता है तो फिर उसको इजाज़त इन चीज़ों की नहीं है, फिर उसको लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। तो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर वो मेडिसिन देता है किसको? रिटेलर को, या फिर जो मैंने गिनवाए कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे देगा या फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देगा या वेटरनरी डॉक्टर को दे देगा। और उसने मिनिमम जो डिस्काउंट पास ऑन करना है वो करना है 15%। और इसमें एक चीज़ और भी आएगी कि उसने वारंटी देनी है और रिटेलर का हक है कि वारंटी ले, यानी जो मेडिसिन बेच रहा है होलसेल बेसिस पे उसका फ़र्ज़ है कि वो जब सेल करे तो उस वक्त वारंटी उसके साथ दे, और जो मेडिसिन ले रहा है उसके भी फ़राइज़ में शामिल है और उसका हक भी है कि उसको वारंटी मिलनी चाहिए। यानी वारंटी दिए बगैर मेडिसिन सेल करना ये भी जुर्म है और वारंटी के बगैर मेडिसिन ख़रीदना ये भी जुर्म है। तो इसलिए वारंटी का ख़ास ख्याल रखा जाए, और यही एक ऐसी चीज़ है जो डिफेंड भी करती है बाज़ में मेडिकल स्टोर जो रखते हैं लोग या जो मेडिसिन आपका कारोबार करते हैं, एक वारंटी है जो उनको डिफेंड करती है। ये किसी मौके पे हम इस पे भी एक पूरा लेक्चर देंगे कि मेडिसिन स्टोर वाला कानूनी तौर पे अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकता है और वो अपने डिफेंस में कौन सी चीज़ें ला सकता है। तो आज चूँकि ये नशिस्त थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए यहीं इसको स्टॉप करते हैं और बाकी बातें इसके बारे में इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। फिर अल्लाह हाफ़िज़।